हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे का दिन है, तो आज खुशी घर पर है। तो आज वो अपना कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मी हमें केक बनाना है, केक बनाना है। तो हमने कहा चलो भैया आज छुट्टी है, बना लो। तो आज अपनी तैयारी में जुट गई है। आज का ब्लॉग वही स्टार्ट की है। बस जितना ब्लॉग बनाई थी वही आप लोग के बीच में हम शेयर कर रही हैं। हमें तो यही भी नहीं पता है कितनी पैकेट बिस्कुट आया है और केक क्या क्या पड़ रहा है। बस अभी एडिटिंग करते समय हम भी देख रही हूँ। और हम तो सारा काम वाम करके फिर लेट गई थी। फिर वो दोनों भाई बहन खुशी और अंश मिलकर केक बनाया था और बोला मम्मी वीडियो बना लेता हूँ। कहा चलो ठीक है भैया बना। भैया देख रही हूँ कि सारा बिस्कुट निकाल कर मिक्सी जार में डाल रही है और अभी देखती हूँ इसका पाउडर बनाएगी और केक बन जाएगा तो आप लोग भी खा लेना। उसके बाद वही बिस्कुट सब तोड़ तोड़ के 2 शिफ्ट में डाली है। 1 शिफ्ट तो पीस कर निकाल ली है और उसके बाद दूसरा चक्कर है जो बिस्कुट तोड़ कर डाल रही है। और भाई बहन लगे हुए हैं। आज भाई ब्लॉगिंग कर रहा है और बहन केक बना रही है। तो चलो ठीक है, आप लोग भी देख। सब डाल ली है, डाल कर इसको चल रही है अच्छे से। अच्छा चीनी भी पड़ रही है। हम बोल रहे हैं कि हमें सच में कुछ नहीं पता है। जो जो अभी एडिटिंग करते समय देख थोड़ा से उसमें चीनी भी मिलाई थी। उसके बाद पाउडर बन गया है और अब देखिए दूध में अच्छे से इसको फेंट रहे हैं। अब कुछ देर तो फेंटेंगी, अच्छे से फेंट लेंगी। उसके बाद फिर केक बनाएगी और आप लोग के बीच में देखना और बताना कैसा है केक, कैसे बना रही है। और फिर आप तो देख ही रहे होंगे, हाथ देख के तो पता ही चल गया है कि कौन बना रहा है। कि खुशी बना रही है। सच में हमें एक भी चूर नहीं पता है। हम तो लेट गई थी धूप देख कर। फिर उस संडे के दिन था, सुबह से इतना सारा काम था और हम ने कहा क्या ये सब लेकर बैठूं। तो भैया उनकी मर्जी थी, वो बना रही थी। और फिर हमने कहा चलो ठीक है। हम तो भैया अच्छे से आराम कर रही थी। हमें नहीं मिल गया था, हम भी खा लिए थे। बट इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सच में गाइस आप लोग से नहीं बताओगे, नहीं हम ही बना रही हूँ। एक केक खुशी बना रही है और अंश भी उनका मदद कर रहे हैं। लेकिन देव तो नहीं, देव को इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं कर बनाता है ना, तो फिर बस मिल जाता है तो खा लेता है। बट वो उसको मतलब कोई भी चीज़ बनाने में नहीं लगता है, साथ में भी नहीं लगता है। और खुशी बनाती है तो अंश उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आज मतलब केक बना रही है और कई दिनों बनाई थी। जैसे आलू की टिक्की बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी। जैसे बीच बीच में लोग घर पर रहते हैं ना, तो इन्हें भूख लग जाती है तो फिर हमसे बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भैया अभी इतना ऐसे थक गई हूँ और हम तो भैया नहीं बना पाऊँगी। तो फिर ये दोनों भाई बहन जुट जाते हैं, फिर बनाते हैं। तो फिर हेल्प करने में अंश भी आ जाता है। तभी देखिए खूब अच्छे से फेंट रही है। हाँ कुछ देरी खूब अच्छे से फेंट लेगी। उसके बाद फिर इसको रेस्ट पे भी रखेगी 2-4-10 मिनट। जैसे तैसे केक बनके तैयार हो गया। आप लोग के खिला रही है केक, आप लोग भी खा लीजिए। आप शाम के बज गए हैं 5, 5:30 से 6 ही बजने वाले हैं। तो दोपहर में तो सब बनाकर खाई थी, केक भी बनाई थी, खीर भी बनाई थी। बट बहुत अच्छे से नहीं ब्लॉगिंग कर पाई है। भी छोटी सी बच्ची है, बट फिर भी जितना की है उतना आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। और फिर उसके बाद शाम में फिर हम भी जुट गई थी खाना बनाने में। अभी कटहल लाए थे ना, तो आंसू को बहुत ज़्यादा कटहल पसंद है, कटहल सब्जी। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेती हैं। सब सब्जी में कुछ समय भी लगती है और फिर बना भी लेती हूँ। और गर्मी सच में इतनी पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि कुछ कहने की बात नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो फिर वही सब कटहल खूब अच्छे से, कटहल तो काटने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, में बहुत ज़्यादा दूध लग जाता है। और तेल वोल तो लगाई हूँ, फिर भी अभी वो वाला कटहल थोड़ी छोटा वाला है, जो मतलब जैसे उसमें बीज उज नहीं है, ऐसे छोटा सा था। बट सब्जी इसकी ही बहुत अच्छी लगती है। और फिर
देखती हूँ। उबालूंगी नहीं, ऐसे ही बना लूँगी फ्राई करके, इसलिए कि उबालूंगी तो और ज़्यादा समय लग जाएगी। और कुकर में चावल रख दी हूँ चूरने के लिए। उसके बाद अभी चावल तो रख दी हूँ उबलने के लिए, और अभी ऐसे बैठी थी। और खुशी तो आज सुबह से ही काम में जुटी थी, बट वो अब घर की सफाई वफाई करके केक वोक बनाकर खाकर सबको खिलाई थी। अच्छा बना था। जैसे पहली क्या दूसरी बार बनाई थी, एक बार और बनाई थी। पर जितनी भी छोटी सी बच्ची है वो उतना ठीक ही बना था, ऐसा नहीं था। स्वाद अच्छा था, और देखने में थोड़ा से नहीं उतना अच्छे से परफेक्ट बना पाई थी, बट स्वाद अच्छा था। फिर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं डाली थी कि हाँ कोई इतना अच्छा लगे। सब ऐसे ही डाली थी, बिस्किट डाली थी और दूध से ऐसे बना ली थी। ज़्यादा कोई थोड़ा से मीठे में चीनी भी डाली थी। फिर वही कटहल की सब्ज़ी के लिए प्याज व्याज काटने लग गई थी। मैंने कहा चलो पहले प्याज टमाटर सब अच्छे से काट लेती हूँ, तो इसके बाद इसका पेस्ट बनाऊँगी। और हम तो इस तरह से बनाती हूँ कटहल सब्ज़ी। आप लोग कैसे बनाती हैं थोड़ा कमेंट करके बताना। आप मतलब बनाने का तो कई तरीका है, कैसे भी कोई हर आदमी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम तो ऐसे ही बनाती हूँ कटहल सब्ज़ी, जिससे आप लोग के साथ आगे देखना शेयर कर रही हूँ। फिर सब कुछ काट ली हूँ, पेस्ट बना भी ली हूँ। चावल देखिए बनकर तैयार हो गया है। और गर्मी के मारे सच में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कोई कुछ काम ज़्यादा बस बहुत ज़रूरी वाला जो काम है वही करने का इच्छा कर रहा है, और सोचिए और काम तो नहीं करने का। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि आज ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहले ही खाना बना कर रख दूँगी, इसलिए शाम में। और ऐसा नहीं है मतलब चलती है हवा, बट आज 2 दिन से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और चलती है हवा। तो फिर लाइट आ गई थी, इंडक्शन पे बना लेती हूँ। सारी अच्छी से कटहल धुल ली हूँ, धुलकर देखिए कितना तेज़ से धुआं निकला है, इसलिए कि भी रख दी हूँ इंडक्शन पे। थोड़ा सी देर रख कर अगर छोड़ दो ना, तो इतना जल्दी मतलब तेल उसका जलने लगता है कि गैस पे इतना जल्दी नहीं जलता है। और इंडक्शन में क्या होता है कि तुरंत ही मतलब ना काम करो तो इससे मतलब धुआं से निकलना लगता है। कई बार तो हमारे साथ ये भी हो गया, मतलब जैसे आँच टाइप भी निकल रहा है। जैसे हल्का बर्तन रखो, ये तो मतलब कढ़ाई भी नई कढ़ाई है, ये भारी है इसका ताया नीचे वाला जो होता है। तो फिर ये तो नहीं मतलब ऐसा हुआ, अगर छोटा से अगर मतलब थोड़ा से भी अगर स्टील का जैसे भगोला वगोला होता है ना, अगर थोड़ी ही देर छोड़ देती हूँ तो उसके बाद फिर भैया वो वैसे आग टाइप पे निकलने लगता है। खतरा वाला चीज़ है, बट बस वही है कि सुविधा आदमी देखते हैं कि जिसमें थोड़ा सी भी मेहनत ना लगे, अच्छे से काम हो जाए, बर्तन भी इसमें नहीं जलता है एक भी चूर। और फिर ना तो कभी आँच वाँच लगाना, ना धुआं निकलता है, कोई नहीं। तो बस ये सुविधा और ये सब चीज़ सच में कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट अब तो हर आदमी यही यूज़ करता है। तो फिर वही सब्ज़ी ऐसे तेल में थोड़ा सा तेल डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो भी सब पेस्ट बना के रखी हूँ ना, वही पेस्ट डालकर ऐसे बना लूँगी, उसको उबालूँगी नहीं। और तो कहीं कहीं मतलब हम भी उबालती हूँ, बट हमें ये लगता है कि अच्छे से जब चुर जाती है तो क्या बार बार वही काम करूँ, एक बार उबाल कर बनाऊँ फिर एक बार उसको फ्राई करूँ। इसलिए मैंने कहा चलो पहले ऐसे ही बना लेती हूँ। और चेहरा देख के तो आप लोग को लग ही रहा है, बार बार मुँह में एकदम पसीना आ रहा है, बार बार ऐसे मुँह को पोंछ रही हूँ। पसीना इतना हो रहा है कि अभी अगर चूल्हे पे बनाती तो क्या हाल होता। इंडक्शन पे बना रही हूँ तो ऐसा इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी तो चूल्हे पे तो फिर और भैया और खुशी फिर अपने काम में वो लगी हुई है। ऐसे ही कुछ फ्राई कर रही हूँ। अभी तो कुछ तो तेल है, कुछ इसमें से पानी निकलता है ना। अब धोने के बाद कितना भी पानी निकलो, कुछ तो पानी रह ही जाता है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा पानी भी छूट रहा है। और फिर ये सब मिक्सी में पेस्ट बना ली हूँ। प्याज टमाटर नहीं है, प्याज अदरक मिर्ची लहसुन, यही 3-4 चीज़ के पेस्ट बनाई हूँ।
यहाँ सब्जी बना रही थी, फिर बीच में हमें उठकर जाना पड़ा। बाहर एक लड़का आया था, ऐसे ढोलक बजा रहा था, बोल रहा था कि हमें मतलब कुछ दे दीजिए, जैसे गेहूँ चावल जो जिसका मतलब हो। तो फिर वहीं चली गई थी, उसको देने चली गई थी। फिर कटहल को फ्राई करके निकाल ली हूँ एक थाली में। वही प्याज लहसुन वाला जो पेस्ट बनाई थी उसको डाल दी हूँ। और फिर मसाले में यही 2-3-4 मसाले, जैसे डेली मसाला डालती हूँ, वही मसाला है, कोई और नहीं है। जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही भी 3-4, नमक स्वाद अनुसार, यही सब डालकर ऐसे अच्छे से मसाला को खूब अच्छे से भूंज लूँगी। और उसके बाद कटहल तो आधा तो चूर ही गया है, अभी आधी ही कसर बाकी है, इसलिए फ्राई करने पे ना थोड़ा थोड़ा चूर ही जाता है। तो खूब अच्छे से पहले इसको भूंजूँगी, उसके बाद फिर कटहल इतना सा पानी डालकर रख दी हूँ। अब धीरे धीरे पकेगा, उसके बाद चल रही हूँ, देखती हूँ खुशी क्या काम कर रही है। और हाँ, आप लोग स्किप करके मत देखना, तो पूरा ही ब्लॉग देखना, आप लोग को आगे और अच्छा। खुशी फिर वही आंगन की लिपाई कर रही थी। आज संडे है तो बोली मम्मी थोड़ा से लीप देती हूँ ताकि अच्छे से साफ। अब सब्जी अच्छे से इसमें मतलब उबाल आने लग गया है। और हाँ, आप लोग से ही बोल रही थी कि आप लोग प्लीज़ पूरा ही ब्लॉग देखा करो, स्किप करके मत जाया करो। और जो पीछे आप लोग से बात की हूँ भी आप। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं देखिए। अभी हम चना को गर्म पानी करके, देखिए गर्म रख दी हूँ, कुकर में रख पानी, और इसको फुलाऊंगी। इसलिए शाम में थोड़ा सा हमें मतलब आ तो गया था सामने ही, बट हम कुछ दूसरा बनाने वाली थी। और फिर उसके बाद हमारे पास से 1-2 सामान की कमी थी, इसलिए हम फिर वो सामान नहीं बनाने के लिए रखी। तो फिर सुबह फिर बच्चे लोग को तो जानते हैं ना कि वो कई दिनों से बोल रही हैं, खुशी और अंश भी बोल रहा था मम्मी वही रोज़ दाल बनाती हूँ, थोड़ा कुछ अलग बना दूँ। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, कोशिश तो की थी कल बनाने, पूरी तैयारी करके रखी थी डोसा बनाने के लिए। रुको आप लोग को दिखाते, बोलोगे कि हम इतनी मतलब जो उड़द की दाल होती है ना, उसको इस डिब्बे में फुलाने के लिए रखने जा रही थी। मैंने कहा फुला देती हूँ, उसके बाद फिर चावल वावल। तो हमें किचन में आई तो हमें मेथी नहीं मिली थी, तो फिर हमने कहा मेथी थोड़ा से होती है तो उससे थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए हमने कहा चलो भैया इसको साइड में रखती हूँ। अब इसको जब मेथी घर पर आ जाएगी तो फिर से, और हालांकि ज़्यादा मेथी नहीं लगेगी, थोड़ा इसे ही लगेगी, बस वही 1 चम्मच 1.5 चम्मच, बट फिर उसी की वजह से कारण फिर उसको हम साइड में कर दी हूँ। मैंने कहा फिर चलो ठीक है, आराम से बनाऊँगी किसी दिन। तो फिर वही सुबह बोले, आदित्य बोले और खुशी बोली मम्मी क्या बनाओगी। तुमने कहा बेटा वो तो नहीं बना पाऊँगी। फिर बोले मम्मी आज छोला ज़रूर बनाना, इसलिए कि अभी आज 2-3 दिन से दाल ही दाल खा रहा हूँ। तो मेरा बेटा हमने तो छोला भिगोया ही नहीं है। तो बोले मम्मी गर्म पानी करके अच्छे से भिगो देना ताकि, और फिर अभी उन लोगों को आने में कम से कम 2 से 3 घंटा है। तो फिर उन्होंने कहा चलो भैया बच्चों को अगर पसंद है तो फिर बना देती हूँ। अब गर्म पानी खूब उबलने लगेगा, जिसमें छोला डाल देंगी खाना, और उसके बाद जो और सारी तैयारियां हैं ना वो करूँगी। और आज गैस देखिए कितने अच्छे से साफ़ की हूँ। खुशी को बोल देती हूँ साफ़ कर देती है, और थोड़ा से हम सोचती हूँ चलो साफ़ है, बट फिर भी बच्चे की सफाई और खुद की सफाई में थोड़ा सा फिर अलग होता है। तो फिर आज इसको मैं खूब अच्छे से साफ़ की हूँ, और उसके बाद हमने कहा चलो अब वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। कल हमारा कोई ब्लॉग तो नहीं गया था, इसलिए कि हम नहीं डाल पाई थी, और आज चलने की कोशिश करूँगी जितना जो बन पाया है उसको भी एडिटिंग करके आप लोग के बीच में डालूँगी। अब नहा वहा कर पूजा भी कर ली हूँ भगवान जी का। उसके बाद फिर अब आराम से कुछ देर बैठूँगी नहीं, आप लोग के बीच में जो ब्लॉग जाएगा उसकी एडिटिंग करूँगी। और 2 दिन से हमारा कोई ब्लॉग नहीं गया था, हमने कहा आज चल रही हूँ पहले एडिटिंग करूँगी। और थोड़ा सा मैं मतलब सोचती हूँ क्या हम बंद ही कर दूँ क्या चैनल। आप लोग प्लीज़ बताना, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट
देख कर चले जाते हो, बट आप लोग ना लाइक करते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा अपने राय बताते हो। इसलिए कभी कभार में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ चलो बंद ही कर देती हूँ क्या, और फिर सोचती हूँ नहीं, ऐसे ही तो आदमी बढ़ते हैं। इससे आप लोग धीरे धीरे ही तो आदमी देखेंगे, फिर लाइक करेंगे। और सबका ब्लॉग देखती हूँ, जैसे और सबका ब्लॉग है ना, यूट्यूब है भैया, तो बहुत सारा ब्लॉग बना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही एक पहला ब्लॉग है। तो उसमें भी पहले उनका वाला पहले ब्लॉग देखती हूँ तो बोलती हैं कि हाँ हमारा भी पहला ऐसा एक बैग किसी का नहीं, मतलब चैनल उठा है, सबको समय लगा है। तो समय तो लगेगा, ये तो पता है हमें, ऐसा नहीं है। बट बस थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, लाइक और कमेंट कर दिया करो, आप लोग बताया करो। और ये हम नहीं बोलती हूँ कि आप हमें बस ये बताओ कि हम बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हमारा रहन सहन है। बट थोड़ा सा अपनी अपनी राय बताने लग जाओगे ना, थोड़ा सा हमें फिर अच्छा लगेगा। फिर हम यही सोचती हूँ कि आप लोग से हम तो बात करने की बहुत हमें इच्छा रहती है। चलो हम ब्लॉगिंग करते हूँ, 2 मिनट 4 मिनट पहले आप लोग से बात करती हूँ, और फिर सोचती हूँ पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। ये मतलब फिर से यही बात मन में आ जाती है, कहीं हम आप लोग से बात करती हूँ, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलो ठीक है, जो जैसा है। हाँ, बस आप लोग का ही अब सपोर्ट और साथ है। तो फिर हमने कहा चना तो फूलने के लिए कुछ समय लगेगा, और फिर नाश्ता करके बच्चे भी सब स्कूल गए हैं, और हम भी पूजा वूजा ख़त्म करके बैठी हूँ, तो थोड़ा सा नाश्ता हम भी कर लूँगी और फिर आराम से खाना बनाऊँगी। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को छोला वाला ब्लॉग देखना है तो कल तक इंतज़ार करना, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा, इसलिए कि कल से ही अभी एडिटिंग करूंगी, और उसके बाद आप लोग के बीच में भेजूंगी, और फिर से वही जुट जाऊंगी खाना बनाने के लिए। अगर अभी नहीं भेज पाऊंगी तो फिर भी बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, तो फिर उनको सबको फिर वही काम में फिर से लग जाऊंगी, तो फिर यही हो जाता है। फिर इसी चक्कर से और भी ब्लॉग नहीं जा पाता। कुछ तो ये भी रीज़न लगता है कि हम जो देखती हूँ हमारा ब्लॉग जाता है। अभी चाची आ गई थी ना, इसलिए हमें ब्लॉग को बंद करना पड़ा। और फिर ठीक है, बस अब ज़्यादा बात करने में लग जाऊंगी तो फिर सारा काम अभी खाना, मेन काम तो घर का रोज़ का काम खाना है ना। तो खाना तो आज बना ही नहीं हूँ, बस ऐसे नाश्ता ही बनाकर बच्चे लोग भी खाकर चले गए हैं, और हम भी थोड़ा सा ऐसे नाश्ता कर लिए हूँ। तो पहले सबसे बड़ा वाला काम तो पा रहा है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप से तो पूरा मतलब दिमाग ही ख़राब हो रहा है। बट अब क्या किया जाए। और आप लोग भी धूप से बचना, धूप ना लगने पाए कहीं बाहर, बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर जाना, नहीं तो धूप में मत जाना। इसलिए कि धूप से आते ही जान लीजिए जो हालत होती है, बाप रे। हम तो 2 दिन निकली थी, 2 दिन हमारा सब कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। चलो ठीक है, अब इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और फिर अब चलिए एडिटिंग कर दे के आप लोग के बीच में डाल दूँगी। और फिर आप लोग को प्लीज़ अगर हमारा थोड़ा से भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो जो हमारे चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर लें। और हम आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।